Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल पे। राजस्थान जीके का जो सीरीज है उसमें आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे अफवाह तंत्र का, जिसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां का मतलब ये होता है कि इनका जो जल है ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है और ना ही अरब सागर की तरफ जा रहा है, किसी एक जगह से उद्गमित होकर किसी दूसरी जगह राजस्थान में विलुप्त हो रही है। तो ऐसी नदियां जो हैं वो क्या कहलाएगी? आंतरिक प्रवाह की नदियां। इसमें मुख्यतः जो नदियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांतली नदी, साबी नदी, इसके अलावा घग्गर, कांतली, साबी नदी है। इसके अलावा कांकनी नदी, कांकनी नदी या इसको कांकने भी कहते हैं, कांकने, मेंथा नदी, रूपनगढ़ गढ़ी, और अन्य में आप देख सकते हैं रूपारेल है, रूपारेल। मुख्यतः जो नदियां हैं वो ये नदियां हैं, रूपारेल है और कुकुंद नदी है। ये अन्य नदियों में आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले घग्गर नदी की। घग्गर नदी राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां से उद्गम होता है। वहां से बहती हुई ये इस प्रकार से बहती हुई हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और यहाँ कहीं भटनेर के दुर्ग के आसपास जो है ये लुप्त हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और भटनेर के दुर्ग के आसपास कहीं लुप्त हो जाती है। परंतु बाढ़ के समय, जब बारिश का मौसम होता है या बाढ़ आ जाती है, तब ये आगे बढ़ती है और सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए आगे जाती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र आपने देखा कैसे है। शिवालिक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, उद्गम होती है। शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका, और उद्गम होते होते वो कहाँ? राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से होते हुए आगे जाती है और जनरली वो भटनेर के दुर्ग के आसपास जो है विलुप्त हो जाती है। परंतु जब बारिश के मौसम में पानी ज्यादा आ जाता है या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तब इसका पानी जो है आगे बहकर फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूं आपको। पहली बात, जैसे ये इस तरीके से नदी बह रही है, इसलिए इसको लेटी हुई नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटी हुई नदी। पहली बात तो ये। दूसरा, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसको हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेटी हुई नदी, हकरा नदी। इसके अलावा इसको मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी। और क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, कहीं जाकर लुप्त हो जाती है, इसलिए रुंडित नदियां भी कहा जाता है, रुंडित नदी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। लेटी हुई नदी, मृत नदी, हकरा नदी, रुंडित नदी, इस तरीके से इसके कुछ नाम। हनुमानगढ़ में इसको नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ में इसको क्या कहते हैं? नाली के नाम से, इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन जो है इस नदी के पेटे से नीचे है, पेटे से नीचे है।
इसलिए हनुमानगढ़ जंक्शन जो है इस नदी के पेटे से नीचे है। इस वजह से जब बाढ़ आती है तब यहाँ पे पानी भर जाता है, और पानी भराने की वजह से इसको हनुमानगढ़ का या फिर राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ या राजस्थान का शोक भी इसको कहा जाता है। ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, कुल लंबाई इसकी 465 किलोमीटर है। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियों में ये सबसे बड़ी नदी कहलाएगी। आगे बात समझने, प्राचीन काल में इसको सरस्वती या दृशद्वती नदी जो है के नाम से भी जाना जाता है। और समय रहते जलवायु परिवर्तन के कारण या नदियों का अपनी दिशा परिवर्तन करने के कारण ये नदी सूख गई और आंतरिक प्रवाह की नदी में कन्वर्ट हो गई। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये ध्यान में रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैंने आपको बताई है। हकरा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हनुमानगढ़ जंक्शन के बारे में पूछा जा चुका है, नाली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेटी हुई नदी किसको कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंतरिक प्रवाह में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये घग्गर नदी की प्रमुख विशेषताएं हैं। सेकंड बात करते हैं अपन कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी देखिए, कांतली नदी जो है सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सीकर में कहा, खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो कांतली नदी किस वजह से फेमस है? कांतली नदी फेमस है, कांतली नदी के किनारे ही प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता का जो है माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस वजह से ये कांतली नदी फेमस है। बस, तो आप क्या जानेंगे, इसका उद्गम स्थल क्या है? खंडेला की पहाड़ियां, इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता जो है पनपी थी, जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा मैं आपको। तीसरी बात करते हैं साबी नदी। ये मान लीजिए यहाँ सीकर है, यहाँ क्या है, जयपुर है। सीकर और जयपुर के बीच में, मान लीजिए सीकर और जयपुर के बीच में सेवर की पहाड़ियां हैं, सेवर की पहाड़ियां यहाँ से इसका उद्गम होता है। सीकर और जयपुर के बीच में सेवर की पहाड़ियां, इसको जयपुर में ही माना जाता है। तो सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गमन होता है। और इस नदी की महत्वपूर्ण बात क्या है? इस नदी की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नदी के किनारे तापी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता जो है पनपी थी और जोधपुरा सभ्यता से ही हाथी दांत के अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भैया, ध्यान रखिएगा। साबी नदी, जोधपुरा सभ्यता जो है वो साबी नदी के किनारे है। कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियां, सीकर की सेवर की पहाड़ियों से इसका, तो जयपुर सीकर के बीच में सेवर की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गमन होता है और जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे पर ही पनपी थी। बात करते हैं कांकनी या कांकनेय नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव है। जैसलमेर में कौन सा गांव है? कोठारी गांव। तो मैं कोठारी नदी के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। आप आई कार्ड पे क्लिक कीजिए और वहां से देखिए, जब मैंने बंगाल की खाड़ी की तरफ जो बहने वाली नदियां थी, बनास की नदी, ठीक है, उसकी सहायक नदी में बागोर की नदी बताई थी, बागोर वाली, ठीक है। तो बागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे पनपी थी। ऐसा कहता है कोठारी गांव है जैसलमेर में, वहां से ये नदी जो है बहती है, निकलती है और आगे जाकर केवल 17 किलोमीटर दूर जाकर भुज झील में, इसमें भुज झील में ये है विलुप्त हो जाती है, भुज झील में गिर जाती है। तो ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, केवल जयपुर में ही जैसलमेर में ही उद्गम होता है और भुज झील में विलुप्त भी हो जाती है। आगे देखिए मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी का महत्व क्यों है कि मेंथा नदी जो है
वो जयपुर में जो है मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और नीचे की साइड आती है और सांबर झील में जाकर गिर जाती है, सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। सेम रूपनगढ़ जो है नीचे, अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियां, मैं इसको बना रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, ये आप प्रतीक के तौर पर इसको देखिएगा। अजमेर की पहाड़ी, अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां वहां से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ जाती है और फिर सांबर में जाकर गिर जाती है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। सेवर की पहाड़ियों, सॉरी, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से ये निकलती है, कौन सी, मेंथा, और सांबर में जाकर गिरती है नीचे की साइड में। वैसा का वैसा अजमेर से निकलती है और सांबर झील में जाकर गिरती है रूपनगढ़। अब इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है, मेंथा, रूपनगढ़ के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, सलेमाबाद जो है स्थित है, ठीक है। और मेंथा के किनारे नागौर में लवाणा जो है स्थान है, जो कि जैनियों का प्रमुख तीर्थ है, वो स्थित है। तो इस तरीके से हम आंतरिक प्रवाह की नदियां देख सकते हैं। उसके अलावा रूपारेल और कुकुंद नदियां भी हैं। महत्वपूर्ण नदियों में गग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी ध्यान रखिएगा, साबी नदी जो है अलवर की साइड जाके बहती है, ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा बस। और इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया, गणेश्वर सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे है, साबी जो है जोधपुरा जो है इसके किनारे है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, हाथीदांत के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। गग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती या दृष्टवती था, इसको मृत नदी, सोतर नदी भी कहते हैं, सोतर नदी, मृत नदी। और इसके अलावा लेटी हुई नदी, टिब्बी तहसील से आती है, रुंडित नदी, शिवालिक। तो आप वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट में हम अरावली के पश्चिम में जो नदियां बहती है, जैसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी, और अरावली के दक्षिण में जो माही नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे 1 by 1 करके। थैंक यू सो मच।